जय हिंद बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। जैसा कि देख रहे हैं आपके बीच में लेकर आया हूँ कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 3 है बच्चों। जो इसके पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 1 का पहला और दूसरा बच्चों हम आपको बता दिए थे, ठीक है, जिसको हमको हल करना बच्चों किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो बच्चों प्रतिस्थापन विधि से अगर हल करना बच्चों अभी तक आपने नहीं सीखा तो इस वीडियो में अवश्य आप सीख जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो वीडियो अवश्य एंड तक देखेंगे तो ये मेरी गारंटी है, तो अवश्य आप पक्का सीख जाएंगे प्रतिस्थापन विधि से। और बच्चों प्रतिस्थापन विधि से पेपर में बच्चों एकदम 100% सवाल आता है, वो भी 4 नंबर का बच्चों, ठीक है। तो वीडियो देखेंगे तो अवश्य बच्चों प्रतिस्थापन विधि से हल करना अवश्य आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देरी ना करके। तो देख रहे हैं प्रश्न संख्या 3 कुछ इस प्रकार से बच्चों देख रहे हैं। 3x माइनस वाई बराबर दिया है 3, उसके बाद अगला दिया है 9x माइनस 3y बराबर बच्चों क्या दिया 9। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे बच्चों, हम समीकरण 1 इसको बना लेंगे और नीचे वाले को हम समीकरण 2 बना लेंगे। तो बच्चों प्रतिस्थापन विधि का मतलब यह होता है किसी एक समीकरण से या तो x का मान निकालेंगे या तो y का मान निकालेंगे। बात आई समझ में। अगर बच्चों समीकरण 1 से मान बच्चों निकालेंगे तो वह मान समीकरण 2 में रखेंगे। बात क्लियर बच्चों। अगर समीकरण 2 से मान निकालेंगे तो वह मान समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। तो बच्चों हम लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे बच्चों, समीकरण 1 से, जिससे आपको आसान पड़ेगा उससे आप बच्चों मान निकालेंगे। तो लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से आप देख रहे हैं बच्चों 3x बराबर 3 बच्चों है और y को बच्चों इधर भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे तो y बच्चों उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। उसके बाद बच्चों 3 गुणे में है तो इधर भेजेंगे बच्चों तो बटे में हो जाएगा, मतलब x का जो मान आ जाएगा बच्चों वो 3 प्लस y बटे में आ जाएगा बच्चों 3। ये हो जाएगा बच्चों समीकरण नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 तक आपने बनाया था, यह बच्चों समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं अच्छे से समझ में आ रहा होगा सभी विद्यार्थियों को, ठीक है। तो यह मान बच्चों हम क्या करेंगे, जो x का मान समीकरण 3 बना है बच्चों, यह मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। चलिए रख लीजिए। तो देखते हैं रखा जाता है 9x के जगह पे बच्चों हमको क्या रखना है, 3 प्लस वाई बटे 3, क्या रखना है 3 प्लस वाई बटे कितना 3। उसके बाद बच्चों आप देख रहे हैं माइनस 3y और बराबर का बच्चों 9 है तो 9 को लिख लेंगे और अवश्य। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा सभी विद्यार्थियों को। अब ध्यान से देखिए बच्चों, थोड़ा हल करेंगे। हल करने का मतलब यह है, यहाँ से देख रहे हैं 3 से बच्चों इस 9 को काट देंगे कितनी बार में, 3 3 या 9 बार में, ठीक है। तो बच्चों आपका आ गया 3 ब्रैकेट में बच्चों हो गया 3 प्लस वाई, क्लियर हो पा रहा है। और यहाँ पे बच्चों हो गया माइनस का 3y बराबर का बच्चों हो गया 9, ठीक है। उम्मीद कर रहा है यहाँ तक सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे बच्चों, इस 3 का अंदर गुणा करेंगे। तो 3 का बच्चों अंदर गुणा करेंगे तो 3 3 का 9, इस 3 का बच्चों y में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3y। और इधर देख पा रहे हैं बच्चों आप 3y ऑलरेडी है, बराबर का बच्चों हो गया 9, ठीक है। अब जैसा कि देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ से 3y माइनस का 3y प्लस का ऑलरेडी क्या होगा बच्चों, कट गया। तो यहाँ से देख रहे हैं 9 बराबर बच्चों क्या आ गया, 9 आ गया। क्या आ गया बच्चों, 9 बराबर बच्चों क्या आ गया, 9 आ गया। तो बच्चों जब इस तरह के समीकरण जब आपको मिलते हैं तो इस तरह के जो समीकरण होते हैं वो अपरिमित रूप से अनेक हल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल कहलाते हैं। तो हम नीचे यह बात अवश्य लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या लिखेंगे, लिखेंगे दिए हुए रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। इस प्रकार से इस समीकरण को यहीं पे छोड़ दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। इसका जो हल है वो अपरिमित रूप से क्या है, बहुत हल है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, नेक्स्ट सवाल है, चौथा नंबर दिया है, देखिए पॉइंट में दिया है। तो पॉइंट से बच्चों घबराने वाली बात नहीं है, बहुत आसानी पूर्वक अभी आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हैं दिया है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल दिया है 1.3। इसको हम समीकरण 1 बना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट दिया है 0.4x प्लस 0.5y बराबर का बच्चों दिया है 2.3। इसको बना लेंगे हम समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। अब बच्चों सेम वही प्रक्रिया करेंगे, या तो समीकरण 1 से मान निकालेंगे या तो समीकरण 2 से।
तो बच्चों हम समीकरण 1 से निकालते हैं। तो समीकरण 1 में आप देख रहे हैं यहाँ हम लिख लेंगे 0.2x और देख रहे हैं y वाले को बच्चों हम बराबर के उधर भेज देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो 1.3 y वाला बच्चों जाएगा तो हो जाएगा माइनस का। क्लियर हो पा रहा है। उसके बाद अगले स्टेप से क्या हो जाएगा 0.2 बच्चों इसके बटे में चला आएगा तो हो जाएगा बच्चों आपका मतलब x बराबर 1.3 माइनस 0.3 इंटू वाई और बटे में जैसा कि देख पा रहे हैं आ जाएगा बच्चों 0.2। इसको हम समीकरण नाम 3 दे देंगे। उम्मीद कर रहे हैं सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, जो समीकरण 3 से x का मान आप निकाले हैं वह मान समीकरण 2 में क्या करेंगे रख देंगे। मतलब इस वाले में हम लिखेंगे बच्चों समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। क्लियर हो पा रहा है। 2 में रखने पर चलिए रख लिया जाता है। तो देख रहे हैं यहाँ पे 0.4 को बाहर रखेंगे बच्चों और ब्रैकेट लगाएंगे और x के जगह पे इस x के जगह पे हम क्या रखेंगे 1.3 माइनस 0.3 y और बटे में बच्चों हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। इस कोष्टक को बंद कर लेंगे। क्लियर हो पा रहा है। उसके बाद देख रहे हैं क्या दिया है बच्चों 0.5 y है तो प्लस का बच्चों 0.5 y लिख लेंगे और बराबर में बच्चों 2.3 हो जाएगा। यहाँ तक तो उम्मीद करना सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे देखते रहिए बच्चों। अब क्या करेंगे यहाँ से जैसा कि देख रहे हैं इससे ये 0.4 2 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा बच्चों 2 बार में कट जाएगा। ठीक है। तो आपका बच गया बच्चों, जो बचा उसको लिखेंगे 1.3 माइनस का 0.3 y प्लस का 0.5 y और बराबर में बच्चों हो गया 2.3। क्या हो गया बराबर का 2.3 हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों इस 2 का अंदर हम क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे। तो 2 का गुणा करेंगे बच्चों, देखिए गुणा करते हैं तो 2 का गुणा 1.3 में करेंगे तो 2 तिहाई बच्चों हो जाएगा 6 दशमलव और 2 एकन्नी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ गुणा करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 0.326 y हो जाएगा। और इधर तो गुणा करना नहीं है क्योंकि इन्हीं दोनों में 2 का गुणा करना है बच्चों। इधर वाले को सेम उसी प्रकार लिख लेंगे और बराबर में बच्चों 2.3 हो गया। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। अब देखते जाइए बच्चों क्या करेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे ए माइनस 0.6 y में प्लस 0.5 क्या करेंगे y को घटा लेंगे तो बच्चों आपका आ जाएगा माइनस का 0.1 आएगा। क्या आएगा माइनस का 0.y आएगा। अब ध्यान दीजिए बच्चों क्या करने वाले हैं बराबर 2.3 जो इधर बराबर की इधर बच्चों था ये 2.6 को उधर से इधर पक्षांतर करेंगे तो उधर से इधर बच्चों आएगा तो आप जानते हैं माइनस का हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा है। यहाँ भी बच्चों हम क्या करेंगे घटा लेंगे तो माइनस का 0.1 y और जैसा कि देख रहे हैं घटाएंगे तो इस 6 में से 3 को घटाएंगे तो बच्चों आपका आ जाएगा 3 और यहाँ दशमलव और देख रहे हैं यहाँ 2 में से 2 घटाएंगे तो बच्चों आ जाएगा 0। क्लियर है। और जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ ये बचेगा बच्चों माइनस का, क्योंकि यह वाला ज़्यादा है यह वाला कम है तो किसका बचेगा माइनस का बचेगा। उसके बाद यह जो 0.1 है बच्चों इसके बटे में चला आएगा मतलब y बराबर बच्चों हो जाएगा आपका माइनस का 0.3 और बटे में हो जाएगा माइनस का 0.1। इस प्रकार से माइनस बच्चों कट जाएगा और सेम स्थान पे दशमलव तक परमान्य हट जाएगा बच्चों। बोले तो y बराबर बच्चों आपका आ जाएगा y बराबर बच्चों आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों y का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इस प्रकार से आपने y का वैल्यू बच्चों निकाल लिया। अब यह y का मान जो समीकरण नंबर आप बनाए हैं 3 यहाँ पे ले जाके क्या करेंगे रख देंगे। ठीक है। चलिए लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर। क्लियर हो पा रहा सभी को। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए जैसा कि देख रहे हैं y का मान बच्चों y का मान कितना था 3 तो y की जगह पे रख लिया गया है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए बच्चों क्या करेंगे यहाँ पे सीधे गुणा हो जाएगा तो गुणा करेंगे बच्चों। देख रहे हैं
यहाँ पे हो जाएगा आपका 1.3 और यहाँ पे माइनस गुणा करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 0.9 हो जाएगा और बटे में बच्चों हो जाएगा 0.2 था तो 0.2 को आप लिख लेंगे। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। अब देखते जाइए क्या करेंगे बच्चों, 1.3 में 0.9 को क्या करेंगे, घटाएंगे। क्लियर हो पा रहा है? तो 0.9 को बच्चों जब हम घटाएंगे तो आपका आ जाएगा बच्चों 0. आ जाएगा 4 आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा और अपान में बच्चों 0.2 हो जाएगा। क्लियर है? अब चलिए आपको घटा के दिखाते हैं किस प्रकार से आएगा, क्योंकि आपके अंदर डाउट बना रहेगा बच्चों। तो हम देखिए यहाँ घटाते हैं तो 0.9 में किसको घटाते हैं, मतलब 1.3 में किसको घटाना, 0.9 को। तो बच्चों देख रहे हैं कैरी लेगा तो यहाँ 13 हो जाएगा, 13 में से बच्चों 9 गया, कितना बचा 4, यहाँ 10 हो गया और ऑलरेडी 0 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, देख रहे हैं 0.4 आ गया, तो वही वैल्यू यहाँ लिखा गया है। क्लियर हो पा रहा है? इस तरह से बच्चों यहाँ ये 2 बार में कट जाएगा और यहाँ बच्चों यक्स का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं हर बच्चे को ये प्रश्न संख्या आपका 4 समझ में आ गया होगा। क्लियर हो पा रहा है सभी विद्यार्थियों को? अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, नेक्स्ट अगला प्रश्न है 5 नंबर। इसमें पहले में कुल 6 प्रश्न बच्चों दिया है, जिसमें से 5वां प्रश्न इस प्रकार से दिया, करड़ी में 2x प्लस करड़ी में 3y बराबर का 0, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बच्चों मान लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बच्चों, करड़ी में 3x माइनस करड़ी में y, ठीक है, बराबर का 0, इसको हम बना लेंगे समीकरण नंबर 2। फिर वही सेम प्रक्रिया बच्चों करेंगे, या तो समीकरण 1 से मान बच्चों निकालेंगे या तो समीकरण 2 से। तो जिस समीकरण से बच्चों मान निकालना आपको आसानी पड़ेगा उसी से आप निकालेंगे। तो इस बारी बच्चों हम निकालेंगे समीकरण 2 से। तो लिखेंगे बच्चों हम यहाँ पे समीकरण 2 से बच्चों वीडियो पे बने रहेंगे तो हर एक प्रश्न को सीख जाएंगे करना। प्रतिस्थापन विधि तो बच्चों आपको पक्का आ जाएगा। क्लियर हो पा रहा है? चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे बच्चों, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो यहाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ हो जाएगा करड़ी में 3x और बच्चों ये y वाला जो पोर्शन है बराबर को उधर लेके जाएंगे तो देख रहे हैं माइनस में है, तो हो जाएगा बच्चों किस में, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, जो √3 है ये बटे में हो जाएगा, मतलब x बराबर हो जाएगा बच्चों करड़ी में 8y और बटे में आ जाएगा बच्चों करड़ी में 3 आ जाएगा। इस प्रकार से इसको हम बना लेंगे समीकरण नंबर 3 बना लेंगे। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे करने वाले क्या हैं। अब इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, जो समीकरण 3 से x का मान निकाल चुके हैं वह मान हम समीकरण किस में रखेंगे, 1 में ले जाके रखेंगे। तो लिखेंगे बच्चों हम समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। क्लियर हो पा रहा है? किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। चलिए रख लिया जाता है समीकरण 1 में। देखिए रखा जा रहा है कहाँ पे, x के जगह पे। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ करड़ी में 2 है, इसको आप लिख लेंगे। x के जगह पे बच्चों लिखना है करड़ी में 8 और बटे में √3 और यहाँ इंटू करके y लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं प्लस करड़ी में 3y और बराबर का बच्चों क्या है, 0 है, तो इसको 0 लिख लेंगे। इस तरह से बच्चों रख लेंगे। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते जाइए किस प्रकार से बच्चों हल होगा। क्लियर हो पा रहा है हमारी बात सभी विद्यार्थियों को? अब देखिए करने वाले क्या हैं। तो यहाँ पे बच्चों देख रहे हैं हल करेंगे, तो यहाँ देख रहे हैं हल करेंगे बच्चों तो हो जाएगा आपका करड़ी में करड़ी का गुणा करेंगे तो हो जाएगा बच्चों करड़ी में 16 हो जाएगा और नीचे बच्चों देख रहे हैं √3 और यहाँ पे बच्चों आप देख रहे हैं क्या है, y प्लस उसके बाद देख रहे हैं यहाँ √3 y और बराबर का बच्चों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, जब यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों में देख रहे हैं y को कॉमन ले लेंगे। तो y को कॉमन लेंगे तो बच्चों आपका हो जाएगा करड़ी में 16 और बटे में बच्चों हो जाएगा √3
और इधर कॉमन लेंगे तो बचेगा बच्चों केवल करड़ी में 3, और पूरे के यहाँ बाहर हम लिख लेंगे y, और बराबर का बच्चों 0 हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा है। अब जैसा कि देख पा रहे हैं इस पूरे पोर्शन बच्चों जो y के रूप में है वो गुणे के रूप में है, तो जब बच्चों कोई भी वैल्यू गुणे में होता है बराबर की इधर जब भेजेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, वो बटे में जाएगा, और बटे में जाएगा तो देख रहे हैं 0/, ये पूरा डिजिट होगा, तो किसी संख्या में जब 0 से भाग देते हैं तो उसका टोटल जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब y का जो मान आ गया वो कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। उम्मीद कर रहे हैं ये समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, देखा कि दोनों में y है तो y को हमने कॉमन लिया, तो बचा करड़ी में 16 बटे करड़ी में 3 जैसा कि लिखा गया, और इधर जैसा कि देख पा रहे हैं बचा बच्चों करड़ी में 3, और बाहर हमने क्या लिखा y, क्योंकि कॉमन था, और बराबर का 0 हो गया। तो हमने यही बताया बच्चों कि कोई भी संख्या जब गुणे में होती है बराबर किधर जाता है तो क्या हो जाता है, बटे में हो जाता है। आज जब बटे में होता है तो ये बटे में आएगा, तो यहाँ 0 है, तो जब 0 बटे कोई नंबर होता है तो जब 0 में किसी संख्या से बच्चों जब भाग देते हैं तो उसका मान बच्चों क्या होता है, 0 होता है। इस प्रकार से जो y का वैल्यू आया वो कितना आया, 0 आया। अब यही बच्चों जो y बराबर 0 आप कैलकुलेट किए हैं वही मान हम कहाँ ला के रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। क्लियर हो पा रहा है। तो लिखेंगे बच्चों y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए बच्चों देख रहे हैं लिखा गया y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 बच्चों आपका यही था, देख रहे हैं x बराबर करड़ी में 8 इंटू वाई बटे क्या है, करड़ी में 3, ये समीकरण 3 था। तो यही y के जगह पे बच्चों हम क्या करेंगे, 3 रखेंगे गुणे करके। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ लिखा गया है x बराबर करड़ी में 8 बटे करड़ी में 3 मल्टीप्लाई 0। तो बच्चों ये भी आप जानते होंगे जब 0 में किसी संख्या का गुणा होता है तो ऑलरेडी क्या हो जाता है, 0। इस तरह से x का जो वैल्यू आ जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों, 0। बोले तो x का भी मान 0 हो गया और y का भी मान बच्चों क्या आ गया, 0। उम्मीद करना प्रश्न संख्या ए आपका 5वां पूरी तरह कंप्लीट हो गया, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा पूरी अच्छी तरीके से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट अगला प्रश्न दिया है 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर का दिया है बच्चों -2। समीकरण नंबर 1 इसको बना लिया गया है। अगला दिया बच्चों x बटे 3 बराबर y बटे 2 बराबर 13 बटे 6, इसको समीकरण नंबर 2 बना लिया गया। फिर उसी प्रकार से बच्चों समीकरण 1 से या समीकरण 2 से क्या करेंगे, x या y का मान निकालेंगे, और किसी एक समीकरण में बच्चों ठीक विपरीत रखना। अगर 1 से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे, 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे। क्लियर हो पा रहा है हमारी बात। तो चलिए निकाला जा रहा है। तो बच्चों यहाँ लिखा गया समीकरण नंबर 1, तो देख रहे हैं समीकरण 1 में 3x बटे 2 y वाले को बच्चों बराबर किधर भेजेंगे, तो -2 बच्चों पहले से था, और ये माइनस में देख रहे हैं बच्चों -5 y बटे 3, तो इधर जाएगा तो बच्चों हो जाएगा प्लस का 5 y बटे हो जाएगा 3 हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। अब इसको थोड़ा हल करना है बच्चों, तो इसके बटे में बच्चों आप देख रहे हैं कितना है, 1 है। ठीक है, तो हल करेंगे बच्चों तो आपका हो जाएगा तिरछी तिरछा गुणा करना, इसका गुणा इधर करना और इसका गुणा इधर करना है। तो 2/3 हो गया -6, और यहाँ देख रहे हैं 5 एकन्ने 5 y हो जाएगा, और बटे में बच्चों देख रहे हैं 3 एकन्ने 3 हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा है। और इस तरह से बच्चों 3x बटे 2 बराबर बच्चों आपका आ गया, आपका कितना आ गया, -6 प्लस 5y बटे कितना हो गया, 3 हो गया। अब देख रहे हैं इधर x को छोड़ के बाकी सबको इधर भेज देना है। तो बाकी सबको इधर भेजने का मतलब यह है, ये 3 बच्चों गुणे में है तो बटे में आ जाएगा, और बच्चों ये 2 भाग में है तो उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो देखिए हम x बराबर लिखेंगे बच्चों, ये 2 जाएगा तो इधर गुणे में जाएगा, तो हो जाएगा बच्चों आपका 6 दूनी हो जाएगा 12, और बच्चों यहाँ हो जाएगा 5 दूनी का 10 y हो जाएगा। क्लियर है। और बच्चों 3 यहाँ नीचे आएगा तो हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा। इसको हम बनाएंगे समीकरण नंबर 3 बनाएंगे। उम्मीद कर रहे हैं सभी को समझ में आ गया होगा, ये बात क्लियर हो पा रहा है। चलिए फिर से अब आपको बताते हैं। यहाँ देख रहे हैं x बराबर हमने आया आपका -6 प्लस 5y बटे 3। क्लियर हो पा रहा है। तो यह बच्चों गुणे में है तो यह बटे में आएगा, नीचे आएगा बोले तो भाग में आएगा, और यह बच्चों देख रहे हैं गुणे भाग में है तो ऊपर जाएगा गुणे में होगा। तो 2 का गुणा 6 में तो 12 हो गया, 2 का गुणा 5 में तो 5 दूनी 10 y हो गया। ये हो गया समीकरण नंबर का बच्चों आपका क्या हो गया, यह बच्चों हो गया समीकरण नंबर 3।
उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, इसके बाद यह मान जो समीकरण 3 से x का मान निकालें वह मान हम कहाँ ले जाके रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, देख रहे हैं यहाँ लिखा गया समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 आप देख रहे हैं बच्चों, यही है x/3 + y/2 बराबर का 13/6। तो x की जगह पे बच्चों हमको ये पूरा मान रखना है -12 + 10y/9। तो देखिए यहाँ रख लिया गया है, 1/3 को पहले बाहर कर लेंगे, x की जगह पे रखेंगे -12 + 10y/9। और उसके बाद जो बच्चों यहाँ देख रहे हैं y/2 है उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे बराबर में 13/6, जैसे कि देख रहे हैं रखा गया है। अब क्या करेंगे बच्चों, इस 1 का गुणा ऊपर करना है इन सभी में, और बच्चों 3 का गुणा नीचे करना है 9 में। क्लियर है? तो देख रहे हैं 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो -12 + 10y, और नीचे बच्चों 3 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 त्रिक होता है 27। क्लियर है? 9 त्रिक क्या होता है 27। उसके बाद +y/2 बराबर 13/6। अब बच्चों इसके बाद ध्यान दीजिए, फिर तिर्यक गुणा करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे और इसका गुणा इधर करेंगे, और नीचे का गुणा बच्चों नीचे करेंगे। तो बच्चों 2 का गुणा बच्चों इस 12 में करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 24 हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा है? और बच्चों देख रहे हैं इस 2 का गुणा 10 में करेंगे तो हो जाएगा 10 दूनी 20y हो जाएगा। और देख रहे हैं 27 का गुणा y में करेंगे तो 27y हो जाएगा। और नीचे आ जाइए बच्चों, नीचे आप लिखेंगे, देख रहे हैं तो 27 दूनी 54 लिखिए, या बच्चों सीधे सीधे 27 गुणे 2 लिख लीजिए। और बराबर में बच्चों इधर हो गया 13 कितना हो गया 6 हो गया। अब बच्चों देखिए क्या करेंगे, इस 2 से नीचे नीचे कटता है बच्चों, इस 2 से इस 6 को काट देंगे कितनी बार में, 3 बार में। 2 तिहाई 6 होता है बच्चों। उसके बाद बच्चों इस 3 से इस 27 को भी काट देंगे कितनी बार में, 9 बार में। 9 त्रिक 27 होता है। क्लियर है? हमारी बात समझ में आ गया होगा सभी विद्यार्थियों को। अब देखिए उसके बाद हम करने वाले क्या है बच्चों, जो जो बच रहा है उसको लिख लीजिए। तो यहाँ देख रहे हैं बच्चों आपका बचा -24। उसके बाद ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ देख रहे हैं 20y और 27y, तो 20y और 27y ऐड हो जाएंगे, जुट जाएंगे तो हो जाएगा बच्चों 47y हो जाएगा। और बच्चों बटे में बच्चों आपका बचा कितना, 9 बचा। और बराबर किधर बच्चों देख रहे हैं, केवल ऊपर बचा कितना, 13 बचा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बच्चों, इसके बाद करने वाले क्या हैं, इस 9 को बच्चों 13 की ओर भेज देंगे, क्योंकि भाग में तो उधर जाएगा तो बच्चों किस में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। अब बच्चों ध्यान दीजिए क्या किया गया है, यहाँ पे 9 को इधर भेजा गया तो 9 को इधर भेजा गया, तो 13 में 9 का गुणा हो गया। 13 9 बच्चों होता है 117, जैसा कि लिख लिया गया है। फिर बच्चों देख रहे हैं 24 माइनस में, तो बराबर किधर जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो बच्चों 47y बराबर दोनों को ऐड कर लेंगे, इन दोनों को, तो आपका आ जाएगा 141। उसके बाद बच्चों हम y बराबर जैसा कि देख रहे हैं लिखेंगे 47 बटे में आ जाएगा, तो देख रहे हैं आपका हो जाएगा y बराबर 141 बटे 47। तो 47 तिहाई बच्चों 141 होता है। इस तरह से बच्चों जो y का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यही y का मान हम समीकरण नंबर किस में रखेंगे, 3 में रखेंगे। क्लियर है? चलिए रख लिया जा रहा है। चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ लिखा गया है y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 बच्चों जो आप बनाए थे शुरुआत में आपको दिखाते हैं। समीकरण नंबर 3 है ये, x बराबर -12 + 10y/9, मतलब y की जगह पे बच्चों जो मान निकाले कितना, 3 निकाले, वही रखना है। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ रखा गया x बराबर -12 + 10 × 3, क्योंकि y की जगह पे कितना रखना, 3, और बटे में 9। तो उसके बाद क्या करेंगे, -12 को लिख लेंगे और 10 का गुणा 3 में करेंगे तो 10 तिहाई 30 हो जाएगा, अब बटे 9 हो जाएगा। तो बच्चों 30 में 12 घटा लेंगे तो आ जाएगा 18, 18 बटे 9। फिर उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, 9 से 18 कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। मतलब जो x का मान हो गया बच्चों कितना आ गया, 2, और y का मान कितना आ गया बच्चों, 3। इस तरह से बच्चों पूरा 3.2 का जो पहला प्रश्न था, कुल 6 प्रश्न था, पूरा प्रश्न बच्चों आपने सॉल्व कर लिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में उससे आप शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत बच्चों।